हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साप्ताहिक करंट अफेयर। और आज हम लोग इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह 28/9/2024 को चला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक सप्ताह के करंट अफेयर का निचोड़ दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 11 और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन पर 2023 में स्थापित कोविंद कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया है। इसमें अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। तो कब से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया गया है? तो यह 2029 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया गया है। और इस चुनाव के बाद 100 दिन बाद भी आपका पंचायत का चुनाव करवाया जाएगा। तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा 2029। हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में छठा स्क्वाड समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पहल के तहत भारत से चोरी हुए कितने पुरावशेष को अमेरिका लौटाएगा? तो अमेरिका के द्वारा 297 पुरावशेष को भारत को लौटा दिया जाएगा। 2 नंबर सही है, 297 पुरावशेष। हाल ही में संपन्न छठा स्क्वाड समिट 2024, जिसमें पीएम मोदी भाग लिए थे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? उस समुद्री पहल का नाम क्या है? तो उस समुद्री पहल का नाम था मैत्री। 3 नंबर सही हो जाएगा, मैत्री समुद्री पहल का नाम था। चर्चा में रहा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP के अंतर्गत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना रहा? यानी भारत का बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना है? तो बेरोजगारी दर 3.2% है। 2023-24 में 3.2% है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 5 नंबर, चर्चा में रहा विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 भारत मंडप नई दिल्ली। इसका आयोजन विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत मंडप जो नई दिल्ली में है इसमें किया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया। और इसका फोकस देश कौन था? विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 का फोकस देश वियतनाम और ईरान था। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। और अगर भागीदारी देश की बात करें तो भागीदारी देश जापान हो जाएगा। भागीदारी देश जापान हो गया, फोकस देश वियतनाम और ईरान हो जाएगा। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, जिसे भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने जारी किया है, इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे है केरल है। पहले नंबर पे केरल आ गया है, 1 नंबर सही है। और इसके दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देख लीजिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से भारत को रोल मॉडलिंग देश में शामिल किया गया है। और इस श्रेणी में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया है भारत को? तो भारत को टियर 1 के श्रेणी में रखा गया है। अगर बात करें कि भारत का स्कोर कितना रहा है इसमें साइबर सुरक्षा सूचकांक में, तो भारत का स्कोर 98.49% है। भारत का यह स्कोर है और इसे टियर 1 श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में संपन्न चौथा अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024, जिसका आयोजन गांधीनगर में हुआ है, सक्षम समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर कौन रहा है? समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर गुजरात रहा है। 1 नंबर हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि चौथा अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। चर्चा में रहा मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त पोषित किया है, किस राज्य में चलाया जाने वाला एक जल आपूर्ति योजना है? तो यह जो जल आपूर्ति योजना है यह त्रिपुरा में चलाया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा, त्रिपुरा। आगे 10 नंबर, खबरों में रहा लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष देश पे रहा है अमेरिका। अमेरिका इसके शीर्ष पे है, 1 नंबर सही हो जाएगा। और इसके दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है और चौथे नंबर पे जापान है। शीर्ष पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत है और चौथे नंबर पे जापान होगा। आगे देखिए 11 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया है? तो महिला
किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति 2.0। आगे देखिए 12 नंबर, चर्चा में रहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। इसे पीएम मोदी ने कहां शुरुआत किया है? तो इसका शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे में किया गया और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस स्थल पे किया? पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। चर्चा में रहा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ। आने वाले वर्ष 2025 में इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया था और 2025 में इसका आयोजन अब कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन अब 2025 में भारत में किया जाएगा। तो 2 नंबर सही है। आगे देखिए 15 नंबर, खबरों में रहा कि संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के पीएम मोदी ने बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय के साथ संबोधित किया और इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया है? इस सम्मेलन का नाम समिट ऑफ फ्यूचर रखा गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा, समिट ऑफ फ्यूचर। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखे मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है? मंदिर में रखे मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। चर्चा में रहा एक नया एयरलाइन वायु सेवा जो मुख्य रूप से लखनऊ और नोएडा के बीच घरेलू सेवा पर काम कर रहा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शंख एयरलाइन। शंख एयरलाइन इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता को भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, विनोद बच्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत और किस देश की सीमा पर पूर्णतः 1643 किलोमीटर के फेंसिंग या फिर बार लगाने की मंजूरी दे दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार में अभी गृह युद्ध चल रहा है और जिसकी वजह से भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि हमारे सीमाओं में म्यांमार के सीमा के अंतर्गत बार लगाया जाएगा ताकि कोई भी म्यांमार का उपद्रवी या फिर आपराधिक तत्व का व्यक्ति भारत में प्रवेश न कर सके। और ये जो फेंसिंग लगाया जाएगा यह मुख्यतः 4 राज्यों में लगाया जाएगा क्योंकि 4 राज्यों का सीमा म्यांमार के साथ लगता है। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। 57वां ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2025 के लिए भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियली एंट्री मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लापता लेडीज को इसमें एंट्री मिला है। हाल ही में बुडापेस्ट हंगरी में संपन्न 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में भारत की चेस टीम ने 97 साल बाल महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसमें महिला टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो महिला टीम का नेतृत्व अभिजीत कुंटे के द्वारा किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर यही पूछता कि पुरुष टीम का नेतृत्व किसने किया है तो हो जाएगा श्रीनाथ नारायणन हो जाता। हाल ही में भारत में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा रिया सिंघा। न्यूयॉर्क में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल के द्वारा अपने नाम कर लिया गया है यह खिताब। तो 1 नंबर सही हो जाएगा ध्रुवी पटेल। आगे देखिए 24 नंबर, खबरों में रहा कि हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा उपयोग किए जा रहे पेजर में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यह किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध लेबनान से है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लेबनान। लेबनान ने इजराइल पर यह आरोप लगाया है कि यह सब षड्यंत्र इसके द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को किस राज्य में लागू किया गया है जिसमें इसमें उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूली किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा यह तीनों राज्यों में लागू किया गया है। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन देना होगा तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी टाइम पत्रिका के 2024 के सर्वश्रेष्ठ कंपनी के सूची में शीर्ष पे कौन रहा? तो वो कंपनी के सर्वश्रेष्ठ में शीर्ष स्थान पे एप्पल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और दूसरे स्थान पे एसेंट्योर कंपनी है और तीसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिनाका आकाश एंटी एयरक्राफ्ट को पितृज आदि
हथियार का भारत से सर्वाधिक आयात कौन देश कर रहा है, यानी ये जो हथियार है ये भारत से सबसे अधिक कौन खरीद रहा है, यहाँ इसका ये मतलब है। तो यह सबसे अधिक आर्मेनिया के द्वारा आयात किया जा रहा है, तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा आर्मेनिया। चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, जिससे होकर बंद रहे सड़क को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने रोक लगा दिया है। तो यह बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसके बीच में सड़क बंद रहा था और उसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रोक लगा दिया है, तो यह असम में स्थित है। एक हो जाएगा असम। खबरों में रहा कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोलेगा, तो यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नई दिल्ली। खबरों में रहा खुले जल में तैराकी अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है, खुले जल में तैराकी अभियान का शुभारंभ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यह यहाँ तो किया गया, लेकिन इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रगति मैदान में आयोजित विश्व खाद्य मेला में बिहार के किस गेहूं के किस्म को प्रदर्शित किया गया जिसका संबंध हड़प्पा काल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना मोती। सोना मोती इसका सही उत्तर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक प्याज उत्पादन यानी 1/4 में शीर्ष पे कौन रहा है, तो प्याज के उत्पादन में शीर्ष स्थान में भारत है, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। इसके उत्पाद प्याज के उत्पाद यहाँ पे प्याज होगा, ये ब्याज नहीं ये प्याज है। और प्याज के उत्पादन में दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे मिस्र है और चौथे स्थान पे अमेरिका आ जाएगा। और भारत अकेला 1/4 उत्पादन अकेले करता है। फ्रांस के लियोन में आयोजित कौशल विकास में समस्तीपुर के राजेश मिश्रा ने किस श्रेणी में पदक सम्मान जीत लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्माण श्रेणी। निर्माण श्रेणी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 34 नंबर। हाल ही में जॉर्जिया के तिबिलिस में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है, तो इस पहलवान का नाम हो जाएगा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 में आईटी एक्ट 2000 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना डाउनलोड करने को अपराध घोषित किया है, तो यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। आगे देखिए 36 नंबर। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया, तो अभी वर्तमान में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके को बनाया गया है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर। वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले श्रीलंका के तीसरी महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में हरिणी अमर सूर्या को नियुक्त किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 38 नंबर। चर्चा में रहा शांति की सांस्कृतिक का विकास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया और इसका थीम है शांति की सांस्कृतिक का विकास। 1 नंबर सही हो जाएगा। चर्चा में रहा विश्व नदी दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस सितंबर महीने के प्रत्येक चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो वर्ष 2024 का थीम क्या है, तो वर्ष 2024 में इसका थीम है जीवन के जलमार्ग। जीवन का जलमार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व नदी दिवस सितंबर माह के प्रत्येक चौथे रविवार को मनाया जाता है। हाल ही में 30 सितंबर से भारत के एयरफोर्स के प्रमुख अर्थात एयर चीफ मार्शल किसे बनाया गया, तो अब 30 सितंबर से भारत के नए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे। 2 नंबर सही है। और इससे पहले VR चौधरी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए 41 नंबर। चर्चा में रहे किन अभिनेता को 45 साल के कैरियर में 156 फिल्म के 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो चिरंजीवी को शामिल किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 42 नंबर। हाल ही में इसरो के द्वारा किस मिशन को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दिया है, तो इसरो के ये तीनों मिशन को मंजूरी प्रदान कर दिया है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीनस, जिसे शुक्र मिशन योजना 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन को 2035 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये तीनों मिशन को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। आगे देखिए 43 नंबर। चर्चा में रहा दिव्यांग जनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने उन्हें ऋण देने के लिए विशाखापट्टनम में एक मेला का आयोजन किया गया है, उसका नाम क्या है, तो इस मेले का नाम है दिव्य कला मेला। 2 नंबर सही हो जाएगा दिव्य कला मेला। आगे देखिए 44 नंबर।
बढ़ती लागत मूल्य की कीमत के कारण किस देश ने 23वें कॉमनवेल्थ खेल 2026 का आयोजन का जिम्मा अपने हाथ से वापस ले लिया है। यानी 23वें कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन जिस देश में होना था उसने अब इसका आयोजन करने से मना कर दिया है, यानी अपना हाथ वापस ले लिया है। तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहले होना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किस देश में पहले आयोजित किया जाना था लेकिन उसने अपने हाथ से वापस ले लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया। और अब किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा, तो अब स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 44 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर, हाल ही में WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त घोषित करने वाला देश का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। चर्चा में रहा क्लीन द बीच अभियान 2024 कहां से शुरू किया गया। क्लीन द बीच अभियान की शुरुआत जुहू बीच मुंबई से किया गया है। 1 नंबर सही है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। तैराकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, प्रत्याशा रे। आगे देखिए 49 नंबर, चर्चा में रहा पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है। पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल करके अब संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो 1 नंबर सही है, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। 50 नंबर देखिएगा इस सेट का अंतिम प्रश्न कि खबरों में रहा 4 लाख तक का ऋण 30 सेकेंड में देने के लिए किस बैंक ने प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया है। प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत यूको बैंक के द्वारा किया गया है और यह 30 सेकेंड में ऋण देने की घोषणा किया है और प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत, और इसका शुरुआत यूको बैंक के द्वारा किया गया है। तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, यूको बैंक। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 11 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें।